अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं इन वन वेरिएबल, और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज 2.5 को भी कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में सॉल्यूशन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी एक्चुअली कहते किसे हैं। इससे पहले इस चैप्टर में अभी तक हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन नाम से पता चल रहा है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी का साइन आ जाए, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि दो एक्सप्रेशंस और उनके दरमियान इक्वालिटी का साइन आ जाए। तो इनइक्वालिटी भी नाम से पता चल रहा है। इनइक्वालिटी ऐसी चीज है जो इक्वल ना हो। अगर आप डेफिनेशन रीड भी करते हैं तो कह रहे हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें अनइक्वल कंपैरिजन हो, which makes unequal comparison between two numbers हो सकते हैं या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट इनइक्वालिटी तो यही होगी ना, दो नंबर्स के दरमियान। मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं 3 is less than 5, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इनइक्वालिटी को शो कर रहा है ना, 3 5 से छोटा है, तो इससे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी में ना ये चार सिंबल हम यूज किया करेंगे। इसे कहते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इसमें दोनों है, लेस देन और इक्वल टू, और इसी तरीके से ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो जिस एक्सप्रेशन के अंदर, या आप यूं समझे जब हम दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं तो उनके दरमियान अगर ये वाले चारों में से कोई एक सिंबल आ जाए तो उसे हम इनइक्वालिटी कहा करते हैं, ठीक है। ओके, और वन वेरिएबल का मतलब है इसमें एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल जो हम आमतौर पर एक्स लिख लेते हैं या वाई लिख लेते हैं, तो दोनों नहीं होंगे एट ए टाइम। ऐसा नहीं होगा कि एक्स वाई प्लस वाई, या मतलब कुछ इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। एक वेरिएबल यूज होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ओके, हो गया। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इनइक्वालिटी का। अभी अगर सॉल्व की बात की जाए, सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, हम वो नंबर्स फाइंड करना चाह रहे हैं जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। ओके, तो ये चार स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे, वो सिंपल एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड स्टेप में आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो नंबर्स आ जाएंगे ऑब्वियसली, या मे बी एक भी आ सकता है इन सम केसेस। उसके बाद आपने उन नंबर्स की मदद से इंटरवल्स बनाने हैं। अगर नहीं भी समझ आ रही, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद उन इंटरवल के अंदर से हमने एक टेस्ट पॉइंट लेना है और उसको इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करना है क्या वो नंबर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। जो वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो वाला इंटरवल आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो ये तरीकाकार है। अभी हमने ज़ुबानी कलामी बातें की हैं, अभी प्रैक्टिकल की तरफ आ जाए। एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक मरतबा ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। हमें वो x की वैल्यूज चाहिए जो इस इनइक्वालिटी में पुट करें तो आपका आंसर 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है। अभी सॉल्व करने से पहले मैं आपको ना एक वैसे नंबर पुट करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसमें 0 लगाता हूँ। 0 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो आप देखेंगे 0 ये भी खत्म हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 6 बचा पीछे। तो क्या 6 0 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। तो इसका मतलब है 0 इसका सॉल्यूशन है, 0 इसका सॉल्यूशन है। एक और बात याद रखें, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना क्वाड्रेटिक, उसमें दो ही मैक्सिमम सॉल्यूशन आ सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं आ सकते। इनइक्वालिटी में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ इस इनइक्वालिटी में, वो बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6। इसको जरा करें सॉल्व। 1 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 4, 6 ऐड करेंगे तो 2 बनेगा, विच इज अगेन ग्रेटर देन 0। 2 0 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मींस 1 भी इसका सॉल्यूशन है। आप और भी चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरीके से हम करेंगे तो नहीं, वो तो एक प्रॉपर तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन से मुराद है आपने इस इनइक्वालिटी को खत्म करना है और इसकी जगह ये देखें इक्वल का साइन लगा देना। ये है पहला स्टेप।
फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपको पता है इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 2.1 सारी की सारी एक्सरसाइज इसी रिलेटेड थी। फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, पहले दो टर्म में से x कॉमन निकाला। वैसे उसने एक स्टेप मिस किया हुआ है लेकिन कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली उसके पास ये दो सॉल्यूशन आए हैं, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, रियल लाइन और उसके ऊपर ये दो नंबर मेंशन कर देने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। ये दो नंबर्स हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, यहां से लेकर 2 तक, यानी माइनस इंफिनिटी से 2 तक, 2 से ऑनवर्ड 3 और फिर 3 से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब एंड तक जहां तक नंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है पर इसमें। तो ये 3 सब इंटरवल्स बन गए। नेक्स्ट काम जो करना है थर्ड स्टेप में, आपने अपनी मर्जी से इन तीनों सब इंटरवल से एक एक पॉइंट पिक करना है। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, 2 से छोटा कोई भी नंबर ले लें, मसलन x इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1, एनी नंबर, डेसिमल में भी हो सकता है, जो आपको आसान लगे। यहाँ पर गालबन उसने 1 लिया हुआ है, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद फिर 2 और 3 के दरम्यान से आप 2.5 ले लें, उसने भी 2.5 लिया हुआ है। और फिर 3 से बड़ा कोई नंबर चाहिए वो 4 ले लें, ये देख सकते हैं 4 लिया हुआ है। इसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, पहली वाली जो वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, दूसरी लेस देन 0 है, तीसरी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो पहला वाला इंटरवल है और आखिरी वाला, माइनस इंफिनिटी से 2 तक और 3 से इंफिनिटी तक, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मींस ये दोनों इंटरवल इसके सॉल्यूशंस हैं गिवन इनइक्वालिटी के। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ऑलराइट, एक्सरसाइज पे आ जाए। इसका एक ही क्वेश्चन है और उसके फर्दर गालबन कोई 6 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि बता चुका हूं, एसोसिएटेड इक्वेशन, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसको इक्वालिटी से रिप्लेस कर देना है और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लें। आपको पता है मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है, 3x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपके पास सम करें तो वो 3x बने और अगर प्रोडक्ट करें तो वो -4x आना चाहिए, a और c -4 आना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस कीजिए, अगर मैं इसको करता हूँ 4x माइनस एक्स, 4 और -1 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये -4 आ रहा है ना, a और c का प्रोडक्ट। अगर आपको नहीं पता इसका तो पहले प्लीज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली देखें, फिर इसकी तरफ आइएगा। -4 इक्वल टू 0। अभी पहली दो टर्म से x कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा x प्लस 4, और दूसरी दो टर्म से कोई नंबर ऐसा तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ माइनस बाहर लिख सकते हैं या -1 कह लें, बात एक ही है। तो मैंने -1 बाहर लिख लिया, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 4। और अभी हम यहां से x प्लस 4 कॉमन लेंगे, दोनों टर्म्स में मौजूद है। यहां पर बाकी बचा x और यहां से बाकी बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, आपको पता है ये दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है इधर फर्स्ट वन इज 0 यानी x प्लस 4 इज 0, या फिर दूसरा वाला 0 होगा। तो ये एक भी 0 हो जाए तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। और अभी यहां से हम x की वैल्यूज निकाल सकते हैं। 4 को उस तरफ शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर दूसरी कोई इनको देखा जाए तो यहां से x आ जाएगा 1। पहले भी बता चुका हूं, इन नंबर्स को हम कहा करते हैं क्रिटिकल नंबर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये है आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारा टास्क है, हमने एक अदद रियल लाइन लगानी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम रियल लाइन बोलते हैं। और ये जो दो नंबर्स आपने मालूम किए हैं अभी क्रिटिकल नंबर्स, x इज इक्वल टू -4
और दूसरा नंबर है x इज इक्वल टू 1। मोस्ट लेफ्ट साइड पे जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो ये होता है नेगेटिव इंफिनिटी। इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। और राइट साइड पे होगा पॉजिटिव इंफिनिटी, ये देख लीजिए पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। तो इन दो नंबर्स ने आप देख सकते हैं हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उनको हम कहेंगे सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स, तो मैं लिख लेता हूं सब इंटरवल्स आर नेगेटिव इंफिनिटी से -4 तक। इसी तरीके से दूसरा वाला सब इंटरवल होगा -4 से +1 तक, और लास्ट वाला होगा 1 से ऑनवर्ड आगे इंफिनिटी तक। एक और बात याद रखें, ये जो मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया ना है, जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं, छोटी ब्रैकेट भी कह लेते हैं उर्दू में, हम इसको राउंड ब्रैकेट इंग्लिश में कहते हैं, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ये बात लिख लें साइड पे, ओपन इंटरवल। जब आप ये वाली ब्रैकेट्स देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बाउंड्री नंबर्स है ना, -4 और -इंफिनिटी, ये इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में या इस सेट में। लेकिन हाँ, इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सब इंक्लूड है। मैं रिपीट कर देता हूं, जब ये ओपन इंटरवल्स लगाए जाएं, इसका मतलब ये होता है कि आपके बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। दरमियान वाले तो ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे ही होंगे। जैसा कि इस इंटरवल में देखा जाए तो -4 और 1 इंक्लूड नहीं है, बट दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइट हैं, आप काउंट नहीं कर सकते उनको, वो सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो इस स्टेप में आपने हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है, ठीक है। दूसरा एक और होता है क्लोज, उसकी मैं अभी बाद में आपको बताता हूँ। वो आपके पास ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्टेप में जब आपने सब इंटरवल्स बनाने हैं तो हमेशा ओपन इंटरवल्स का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? आगे आ जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये लाइन लिख सकते हैं, लेट्स चूज अ टेस्ट पॉइंट इन ईच सब इंटरवल एंड सब्स्टिट्यूट इनटू द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। -इंफिनिटी से -4 तक मैं एक नंबर चूज करूंगा अपनी मर्जी से, ऑब्वियसली -4 से छोटा होना चाहिए, तो मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू -5, ठीक है। मैंने ले लिया x इज इक्वल टू -5। इसको जरा गिवन इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, x² + 3x - 4, x² -3x - 4। पहले इसको सोल्व कर लें। -5 का स्केयर होता है 25 पॉजिटिव, फिर ये माइनस माइनस +15 -4, तो करें जरा इसको सिंप्लीफाई, क्या बनता है ये 25 जमा 15 40 होता है, 4 माइनस करेंगे ये बनेगा 36। अभी इनक्वालिटी में ग्रेटर देन है या लेस देन है? इनक्वालिटी में ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है यस करेक्ट, 36 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटरवल है ना, यहां से यहां तक, इसकी तमाम वैल्यूज इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी और ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। इसी तरीके से अभी हमें एक नंबर चूज करना है -4 और 1 के दरमियान, तो मैं -4 और 1 के दरमियान में 0 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 0 को पुट करें इनक्वालिटी में, 1 मिनट, x जब आप 0 लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 0 का स्केयर -3 मल्टीप्लाई बाय 0 -4। अब 0 का स्केयर भी 0 है, 3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे वो भी 0, आंसर आ जाएगा -4। क्या -4 0 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, ये 0 से बड़ा नहीं है, तो आप लिख लेंगे इज नॉट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन ही लगाना है, बट ऊपर फिर लाइन लगा देनी है, इसका मतलब है ये नहीं है ग्रेटर देन, मतलब कि ये वाला इंटरवल पूरा का पूरा हमारा सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। और लास्ट पे आपने जो नंबर लेना है वो, 1 मिनट, वो नंबर जो है ना आपका, वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से राइट साइड पे कुछ भी लेने में 2 ले लेता हूं, इसको वापस से गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा, 1 मिनट, गिवन इनइक्वालिटी में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर, तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -4। करें जरा इसको सिंप्लीफाई, 2 का स्केयर 4 होता है, 4 में से आप -4 है या +4 है, 1 मिनट,
मैं ये देखना एक गलती कर रहा हूँ, +3x था, ये देखें x² +3x था। खैर मेरे ख्याल में इससे सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने वैसे यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए था, मिस्टेक होगी छोटी सी। चलें देख लेते हैं, मेरे ख्याल में से इस इनक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस करें 10 बचता है, ऐसा ही है। 25 में से 15 माइनस करें 10 बचता है, 10 में से मजीद 4 माइनस करें 6 बचता है, विच इज स्टिल ग्रेटर देन 0। तो बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जिससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये मिस्टेक करनी नहीं है, हो भी सकता था। ओके, यहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 6 10 होगा, 10 में से 4 माइनस किया वापस 6 आ जाएगा, तो 6 भी आपको पता है ग्रेटर देन 0 है। तो यस, दैट मीन्स जो ये वाला सब इंटरवल है ये भी हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो फाइनली अब हम अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। आप लिख लीजिए हेंस x बिलोंग्स टू, लिखने के एक से ज्यादा तरीके हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। x जो है ना वो किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है अपने पास, या तो वो हो सकता है -∞ से -4 या फिर 1 से इंफिनिटी। दो इंटरवल्स आ गए हैं तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम इन्फिनिटी यूनियन का साइन लगाएंगे, ठीक है। -∞ से -4 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो ये दो इंटरवल्स हैं जो हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट बन रहे हैं। यानी इन इंटरवल में से अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, अगर आउटसाइड इंटरवल लेते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्टिल सेम काम है। इस मरतबा आपके पास जो इनइक्वालिटी है दैट इज 2x² -8x, एक मिनट चलो, -8x + 6 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। लास्ट टाइम भी आई थिंक ग्रेटर देन थी। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, मेंशन कर सकते हैं आप एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। और उसमें कुछ नया काम नहीं है, बस आपको इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करना है। ये बन जाएगा 2x² -8x + 6 इज इक्वल टू 0। अभी हमें करना है इसको सॉल्व, इक्वेशन को, दो सॉल्यूशन या मे बी एक आ जाए। तो नोटिस कीजिए, बेसिकली हमें 8 को ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो वो -8 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो वो 2 × 6 12 आ जाए। ए सी का प्रोडक्ट ना, 2 हमारे पास ए है और 6 जो है वो सी है, प्रोडक्ट इनका बनेगा 12, +12। तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। मेरे ख्याल में इंतहाई आसान काम है। इस मरतबा -8 को मैं लिख सकता हूँ -2 - 6, सो 2x² -2x -6x + 6 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है, बाकी बच रहा है x - 1। दूसरी दो से माइनस का 6, बाकी बचेगा x - 1 अगेन। ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप ठीक नहीं कर रहे फिर, ठीक है। तो यहां से अगेन x - 1 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा 2x - 6, 2x - 6। दो लीनियर फैक्टर्स, मतलब कि यहां से इधर x - 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 6 इज इक्वल टू 0। इनको अब हमने कर लेना है सॉल्व। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और दूसरी तरफ 6 को उधर ले जाएं, ये आपके पास 2x = 6 आ जाएगा। फिर 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, 6/2 विच इज 3। तो ये दो आपके पास आ गए हैं क्रिटिकल नंबर्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। मेंशन ना भी करें तो वैसे इश्यू तो कोई नहीं है, लेकिन एक मिनट सर, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अच्छा, स्टेप 1 2 लिखने की भी कोई मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। रियल लाइन लगाइए, ये जो दो नंबर्स आपने मालूम किए हैं 1 और 3, ये आपकी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं।
ये माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और उसके बाद 1 और 3। आप लिख सकते हैं सब इंटरवल्स आर 3 बनेंगे ना ऑब्वियसली, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, उसके बाद फिर 1 से ऑनवर्ड 3 तक, और फिर उसके बाद है 3 से आगे इंफिनिटी तक। ये 3 सब इंटरवल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें तमाम सब इंटरवल से एक एक नंबर पिक करना है जिसे हम टेस्ट पॉइंट कहते हैं, और उसको अपनी गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना है, ठीक है। नोटिस कीजिए जरा, पहला वाला जो सब इंटरवल है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, यानी 1 से छोटे नंबर, तो 1 से छोटा 0 में ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, और इसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे विच इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब 0 की वजह से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 6, और ये इनइक्वालिटी में था ग्रेटर देन 0, और 6 ग्रेटर देन ही होता है, बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा इंटरवल है 1 से 3 तक, इसमें आपने नंबर 1 से 3 के दरमियान कुछ भी लेना है, पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ। 2 के साथ काम करना ज्यादा आसान है निस्बतन। 2 को पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6। सॉल्व करना है इसको, रफली भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बनता है, 6 में ऐड कर दें 14 बनता है, और 8 2 16 होता है। 14 में से 16 माइनस करें, दिस इज -2 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। -2 0 से छोटा होता है, तो दैट मीन्स जो मिडल वाला इंटरवल है ये अगेन सोल्यूशन नहीं बन रहा, ठीक है। एंड फाइनली 3 से बड़ा नंबर पिक करेंगे, मैं 4 ले रहा हूँ। अगेन इसको सेम काम रिपीट करें, इनइक्वालिटी में पुट करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6। इसको करें जरा सॉल्व। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 मल्टीप्लाई टू 32, और 8 4 भी 32 होता है, 32 माइनस 32 0, बाकी बचेगा 6, एंड इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब है ये पहला वाला जो इंटरवल था और आखिरी इंटरवल, ये आपके सोल्यूशन सेट बन रहे हैं। तो फाइनली आप सोल्यूशन लिख सकते हैं, हेंस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 1 से ऑनवर्ड, सॉरी 1 से नहीं 3 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक। ये 2 इंटरवल्स जो है ना ये हमारे सोल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है। ले बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, हमारे पास अभी तक जो दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं था, ऐसा नहीं था यहाँ पे ना। जब ऐसा ना हो तो हम फिर अपने सोल्यूशन में ओपन इंटरवल लिखा करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारी इनइक्वालिटी लेस देन हो या सिर्फ ग्रेटर देन हो तो ओपन इंटरवल, ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है। अगर इनइक्वालिटी हमारी हो लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फाइनल आंसर में आपने क्लोज्ड इंटरवल यूज करना है। आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लाजमी करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। इस मरतबा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने अगेन फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया, x को लिखा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और यहाँ से x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2, दो सोल्यूशन आ गए -3 और 2। रियल लाइन लगाई, उसके ऊपर ये दोनों नंबर्स, इन नंबर्स ने, क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारी रियल लाइन को अगेन 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक, ठीक है। उसके बाद -3 से +2, और फिर 2 से ऑनवर्ड इंफिनिटी। अगला काम क्या है, आपने चूज करना है एक टेस्ट पॉइंट फ्रॉम ईच सब इंटरवल, और उसको सब्स्टिट्यूट करना है गिवन इनइक्वालिटी में, ये चेक करने के लिए कि क्या वो नंबर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया माइनस का फॉर्म लेफ्ट वाले से, फिर -3 और 2 के दरमियान 0,
और फिर 2 से ऑनवर्ड इंफिनिटी तक वाले इंटरवल से हमने पिक कर लिया x इज इक्वल टू 3, और इनके बाद हमने इन नंबर्स को गिवन इनइक्वालिटी में पुट किया। इनइक्वालिटी हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, राइट, और लेस देन 0 है। पहला नंबर -4 पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास 6, जो कि 0 से छोटा नहीं है, बड़ा है 0 से ना, बिल्कुल ठीक है, बड़ा है 0 से, तो मैंने लिख दिया नॉट लेस देन 0। दूसरा 0 पुट किया, माइनस का 6 आ गया विच इज लेस देन 0। उसके बाद 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ गया +6, अगेन 0 से छोटा नहीं है ये, तो नॉट लेस देन 0। सिर्फ दरमियान वाला इंटरवल जो है ना, ये वाला इंटरवल यानी -3 से 2 वाला, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप फाइनली सॉल्यूशन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 टू +2। और अगेन ओपन इंटरवल, उसकी वजह क्या थी, क्योंकि हमारा जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, इक्वल का साइन नहीं आ रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3rd। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट, और इस मरतबा इनइक्वालिटी है x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज लेस देन 0, लेस देन 0। एज यूजुअल सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन जिसमें जस्ट इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से चेंज करना है, जो कि बनेगी एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करना और आपकी मर्जी है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। मुझे नजर ये आ रहा है कि ये आपके पास x-3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। चले इसको हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो -6 को मैं लिख सकता हूँ -3 -3, ठीक है ना, -3 -6 बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से x कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा x-3। दूसरी वाली 2 से माइनस का 3 कॉमन ले रहे हैं, बाकी बचेगा x-3 अगेन, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला, 9 से 3 बाहर लिख लिया, बाकी 3 बचा। और अगेन आप नोटिस करें x-3 कॉमन आ रहा है, और बाकी भी x-3 ही बच रहा है, ये x और ये -3। इस मर्तबा आपके पास एक ही सोल्यूशन आ रहा है ना, x-3 इक्वल टू 0 लिख लें और x-3 इक्वल टू 0, सोल्यूशन एक ही है। आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं बेसिकली ना, 1 मिनट, इसको हम लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर, और यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर अप्लाई करेंगे ना तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए x-3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। इस मरतबा लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा था ना कितने केसेस होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 बन जाए तो फिर एक ही सोल्यूशन आ रहा होता है, रिपीटेड होता है बेसिकली वो, तो ये वो वाली सिचुएशन है, क्रिटिकल पॉइंट विच इज ओनली x इज इक्वल टू 3। ले बेटा आगे हम अब रियल लाइन लगाएंगे, और इस मरतबा एक ही पॉइंट है तो 2 इंटरवल बनेंगे, क्या ख्याल है? जब पॉइंट 1 होगा तो जस्ट 2 इंटरवल आ जाएंगे, एक तो आएगा जो -3 से छोटे नंबर्स हैं, सॉरी 3 से, और दूसरा जो 3 से बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सब इंटरवल्स आर -∞ से 3 तक, और दूसरा वाला जो सब इंटरवल है दैट इज फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। अगला काम क्या है, हमने इन दोनों सब इंटरवल से एक एक पॉइंट लेना है जिसको हम कहते हैं टेस्ट पॉइंट, और उसको गिवन इनइक्वालिटी में पुट करना है। 3 से छोटा नंबर मैं 0 ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 0, ये टेस्टिंग पॉइंट है, टेस्टिंग नंबर है, इसको इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। इनइक्वालिटी है x स्क्वायर -6x प्लस 9, ये आ जाएगा 0 स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9, और आई थिंक ये लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 था, यस लेस देन 0 है, ठीक है।
जीरो स्केयर भी जीरो होता है, 6 मल्टीप्लाई जीरो करेंगे वो भी जीरो, तो आंसर आ जाएगा 9 विच इज नॉट लेस देन जीरो, बिल्कुल भी नहीं, जीरो से छोटा नहीं है। तो ये वाला इंटरवल तो भाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वालिटी को। अभी हम नंबर लेंगे 4, जीरो से बड़ा, और सॉरी 3 से बड़ा। अब इसको पुट करते हैं, ये बनेगा 4 का स्केयर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस 6x था ना, प्लस 9। नोटिस करें 4 4 होता है 16, फिर 6 4 24, माइनस का और प्लस का 9, 16 जमा 9 कितना होता है 25 होता है, और 25 में से एक माइनस 24 माइनस करें सॉरी 24 माइनस करें तो 1 बचता है, विच इज ग्रेटर देन जीरो, बेसिकली इट्स नॉट लेस देन जीरो। तो ये क्या हुआ, ये तो दोनों इंटरवल ने ही सेटिस्फाई नहीं किया हमारी इनइक्वालिटी को। यस, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों इंटरवल ना करें, और ऐसा भी पॉसिबल है सारे इंटरवल कर जाए सेटिस्फाई। तो अगर सारे कर जाए तो भी सारी रियल लाइन सोल्यूशन बन जाएगी। और अगर क्या कहना चाहिए, अगर कोई भी इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब है सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हेंस लिख लीजिए, हेंस नो सोल्यूशन, सिंपली आप लिख सकते हैं नो सोल्यूशन। यानी कोई भी ऐसा रियल नंबर ऐसा नहीं है जो अपनी इनक्वालिटी में पुट किया जाए तो आपके पास वो जीरो से छोटी बन जाए, हमेशा जीरो से बड़ी बना करेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट 5, 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहां से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उनमें इक्वालिटी का साइन भी आ रहा है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, सारा काम सेम है, फैक्टराइज करें, ये आप देख लीजिएगा ऑलरेडी सॉल्व्ड है। -16 -10 और -6 लिखा जा सकता है। फिर दो सॉल्यूशंस आएंगे, 5/2 और 3/2। 3/2 को अगर आप डेसिमल में लेके जाएं तो ये बनता है 1.5 और 5/2 बनता है 2.5, 2 और आधा, ये 1 और आधा। ठीक है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उसके बाद इनको रियल लाइन पे जब हम प्लॉट करेंगे तो आपके 3 इंटरवल्स आ जाएंगे, -∞ से 3/2, फिर 3/2 से 5/2, और फिर 5/2 से आगे कहां तक, आपके पास इंफिनिटी तक। इसके बाद आपने इन तीनों इंटरवल से अपनी मर्जी से कोई एक एक नंबर लेना है। जैसा कि मैंने सबसे पहले लिया 0, पुट किया, गिवन इनक्वालिटी में 15 आ गया। 15 0 से छोटा नहीं है, 15 को मैंने लिख दिया इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 लेके पुट किया, और हमने देखा कि इसका आंसर आ गया -1 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल बेशक नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना, तो लेस देन है। इसी तरीके से 3 पुट करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा विच इज अगेन नॉट लेस देन और इक्वल टू 0। इस मतलब एक सोल्यूशन आया दरमियान वाले इंटरवल। ठीक है, सो दरमियान वाले इंटरवल अगर आपके पास आएगा तो इसको हम फिर लिखने का तरीकाकार भी डिफरेंट है, पहले भी बता चुका हूं। अगर हमारी इनइक्वालिटी में इक्वल भी आ जाए तो सॉल्यूशन सेट लिखना है आपने क्लोज्ड इंटरवल के साथ। किसके साथ? क्लोज्ड इंटरवल के साथ। ठीक है, पिछले अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं सब में ओपन था, और उसकी वजह भी ये थी कि इक्वल साइन नहीं आ रहा था। ओके, तो दैट्स द सॉल्यूशन। फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस मर्तबा है -x² प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल भी आ रहा है इस मर्तबा। सो वंस अगेन सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। 3 को मैंने ब्रेक किया 2 + 1। पहली दो टर्म से -x कॉमन, दूसरी दो से प्लस का 1 कॉमन। 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप नोटिस कीजिए x -2 कॉमन आ रहा है। एक मिनट, ये देखें साइन की छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, x -2 है, ये x -2 कॉमन आ रहा है, बाकी बचा ये माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है ना, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। शायद आपने नोटिस किया हो पहले हम इस नंबर को पहले लिखते थे, इस एक्सप्रेशन को, मैंने बाद में लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ना। यहाँ से या तो -x + 1 0 होगा या x -2 0 होगा। x -2 का 0 का मतलब है अगर 2 को मैं उधर शिफ्ट करूं तो x2 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये देखें -x को मैं उधर भेजूंगा, ये +x बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। अभी x को लेफ्ट पे लिखें या राइट पे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इक्वालिटी है ना। तो मैंने जरा x को लेफ्ट पे लिख दिया, 1 को राइट पे लिख दिया। ठीक है, तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए सॉरी।
उसके बाद इन दोनों नंबर्स को हम अपनी रियल लाइन पर पुट करेंगे 1 और 2, और अगेन इन दो नंबर्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो जो सब इंटरवल्स हैं वो आगे -∞ से 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी तक। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये लाइन लिखना है, और अगेन इसकी कोई डिटो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। चूज करना है ना बेसिकली हमें एक टेस्टिंग पॉइंट हर इंटरवल से, और उसके बाद उसको इनक्वालिटी में पुट करना है। तो मैंने सबसे पहले ले लिया 0, -∞ से 1 तक 0 आ गया। 1 से 2 के दरमियान मैंने ले लिया 1.5, जिसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, और फिर 2 से इंफिनिटी तक x = 3 आ गया। गिवन इनक्वालिटी में पुट करेंगे -x² + 3x - 2, 0 0 -2, और -2 आपको पता है 0 से बड़ा नहीं है। अगर आप वापस जाए ना तो इनक्वालिटी में ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3/2 पुट करूंगा। और एक और चीज याद रखिएगा, ये माइनस बाहर था, 3/2 के साथ नहीं है, तो ये खत्म नहीं होगा। स्टूडेंट बाजू का ये गड़बड़ कर रहे होते हैं। हाँ, अगर ये मैं -3/2 लेता और ये अंदर होता इस स्क्वायर के, तो फिर इसने पॉजिटिव बन जाना था, अब नहीं। +3 × 3/2 -2, 9 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 3 9, 9/2 -2। नीचे से एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नीचे 4 ऑलरेडी मौजूद है, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज। यहाँ पर 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 आता है, 2 से करें, तो इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, 9 से 18 आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि नीचे 1 है, तो 1 होने की सूरत में आपने इस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ये आपने सीखा हुआ पिछली क्लासेस में। तो ये -8 आ जाएगा। -9, लेकिन 18 में से 8 निकाला, 10 बचा, 10 में से 9 निकाला, 1 बचा, 1/4। 1/4 0 से बड़ा नंबर है, ठीक है। 1/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आखिरी वाला जो इंटरवल है 2 से इंफिनिटी तक, उसमें मैंने 3 ले लिया, 3 पुट किया, -3 का स्क्वायर। अगेन ये -3 का स्क्वायर इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ये मिक्स नहीं करना आपने। माइनस बाहर था, 3 अलग है, तो ये -9 आएगा, और 3 3 9 होता है, प्लस का 9 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और -2 बचेगा, और -2 0 से बड़ा नहीं है, तो ये इंटरवल भी इनक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओनली इंटरवल जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये दरमियान वाला है, और जो कि 1 से 2 तक है बेसिकली, देख सकते हैं 1 से 2 तक। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2। और अगेन मैंने क्लोज्ड इंटरवल इसलिए लगाए क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ रहा था ऊपर क्वेश्चन में, और मैं आपको शायद बताया नहीं था पहले, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड है। 1 और 2 भी इंक्लूडेड है, दरमियान वाले तो होंगे ही होंगे। ओपन का मतलब है बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, क्लोज का मतलब है बाउंड्री भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 2.6। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन, आप वहां पे पूछ सकते हैं। और अगर ये नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिलेगा फर्स्ट कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, ठीक है। ऑल्दो आप जब भी वीडियोस देखा करें साथ में खुद भी नोट किया करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।